विश्वव्यापी ब्राह्मी चेतना का अनंत प्रवाह, मानवता की रक्षार्थ जगत के ब्राह्मण एक हों, ऐसे ही उद्घोष के साथ गठित हुआ विश्वात्मा ब्राह्मण महासंघ अपने कार्यक्षेत्र में निरंतर उन्नति करता जा रहा है। आपको बता दें कि 11 जनवरी 2026 को जबलपुर स्थित शहीद स्मारक गोल बाजार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की उन प्रतिभाओं का सम्मान किया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और मानवता की रक्षार्थ अपना सर्वोच्च समर्पण दिया। आपको बता दें कि इस मौके पर कई गणमान्य नागरिक, साधु संत और महात्मा भी उपस्थित रहे। उनका भी आशीर्वाद इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ। विश्वात्मा ब्राह्मण महासंघ का राष्ट्रीय महानिदेशक परम सम्माननीय श्री प्रीतिंकर दिवाकर जी के मुख्य आतिथ्य में और जगन्नाथ से पधारे श्री पट्ट जोशी साहब सुवार जी और इस नगर के सभी संतों के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 11,000 रुपए की राशि 7 लोगों से सम्मानित किया गया है और 51 रुपए की राशि से 7 लोगों को सम्मानित किया गया है। सब अलग अलग पुरस्कृत किए गए हैं, अलग अलग नामों से संबोधित किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इस प्रकार से सबको अलग अलग अपना अच्छा कार्य किया है। सभी को सम्मानित किया गया। सभी को संस्था पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एक जिसको जो जीवित को सम्मान दिया जा रहा है, जिसके नाम पर दिया जा रहा है वो भी जीवित है, जो दे रहा है वो भी जीवित है और जिसको प्रदत्त किया जा रहा है वो भी जीवित है। इस प्रकार से अलग अलग लोगों के लिए 7 लोगों को 11,000 रुपए की राशि सम्मानित किया गया और 7 लोगों को 51 रुपए की राशि से सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम सुबह से प्रारंभ चल रहा है, जिसमें श्री संस्कार धानी के विभिन्न लोग उपस्थित हुए। स्वामी कांची परम मठ के जो शंकराचार्य जी है, उनका जो सम्मान है तो जो बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से दिया गया, रामादेवाचार्य स्वामी नरसिंहदास महाराज जी को दिया गया। इसी प्रकार से जन्मेजय डॉक्टर साहब को सम्मानित किया गया। विभिन्न लोगों को सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आप सभी के सहयोग से सभी संस्कारधारी के हमारे प्रतिनिधि संतगण सभी लोग उपस्थित हुए हैं। विश्वात्मा ब्राह्मण महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन आज आयोजित हुआ संस्कारधानी जबलपुर गोल बाजार शहीद स्मारक। यहाँ पर हमारे प्रांत स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के अतिथि और विद्वान यहाँ आमंत्रित हुए। इस समागम में विभिन्न प्रकार के अलंकरण प्रदान किए गए और इन अलंकरणों के पीछे केवल यही भाव था और यह राष्ट्रीय महाधिवेशन और साथ साथ विश्वात्मा ब्राह्मण महासंघ का जो अवतरण हुआ, उसका केवल एकमात्र उद्देश्य रहा कि पूरे समाज में समरसता और समन्वय स्थापित हो, प्रेम हो और हम एक साथ मिलकर के आगे बढ़ें, सर्वे भवन्तु सुखना की भावना रखें और वसुधैव कुटुंबकम का भाव रख करके सबको अपनाते हुए आगे बढ़ें। यही संदेश इस आयोजन का है और विश्वात्मा ब्राह्मण महासंघ का है। इसी तारतम्य में और यादगार स्थिति बनाने के लिए विश्वात्मा नाम की एक स्मारिका का भी प्रकाशन हुआ है और वो सभी लोग जिन्होंने आलेख उसमें दिए हैं, बहुत से शुभाशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं और बहुत सी ऐसी छाया छवियां भी उसमें लिखित हैं और वह निश्चित रूप से एक संग्रहणीय अंक होगा, इसकी मुझे उम्मीद है। और ये एक राष्ट्रीय अधिवेशन अपने इस पूरे आयाम में एक अपना स्थान रखेगा और याद किया जाएगा, इसी उम्मीद के साथ जय विश्वात्मा। विश्वात्मा ब्राह्मण महासंघ का अधिवेशन द्वितीय चल रहा है। इस कार्यक्रम में दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी आए हुए हैं और सभी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम सुचारू रूप से बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत जगन्नाथ के पंडित वीजा पंडित के 56 भोगे आचार्य भी आए हुए और मैं सभी लोगों को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। विश्वात्मा ब्राह्मण महासंघ का आज कार्यक्रम चल रहा है, जिस पर बहुत ही एकल प्रतियोगिताएं एवं मानस गान प्रतियोगिताएं एवं बड़े बड़े संत महात्माओं का जो जगन्नाथपुरी से आए हुए हैं एवं हमारे नगर के आचार्य विद्वानों का स्वागत एवं उनकी वाणी से हम सब अमृतमय वाणी से लाभान्वित हो रहे हैं। आचार्य श्री प्रभुत जी महाराज जी जो हमारे साथ में ही खड़े हैं, जिनका उद्बोधन, जिनका मान सम्मान एवं हमारे नगर के संत महात्माओं का जो सम्मान हुआ है, उससे हमारी संस्कारधानी बहुत ही गौरवान्वित हुई है।